11वां नंबर प्रश्न को समझिए। कहता है किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमती है, साफ करती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। वाइपर नहीं समझते हो? ऐसे करके कार में शीशा के पास रहेगा, एक बार इधर घूरेगा इधर घूरेगा, समझ गए? तो वही चीज, तो यहां पर देखिए यह कितना है, यह कितना लंबा है, तो कहता है देखिएगा सवाल में कहता है 25 सेंटीमीटर है। यह कितना लंबा है? 25 सेंटीमीटर है। और यह कितना डिग्री तक घूमती है? 115 डिग्री तक घूम जाती है ऐसे करके, है ना? 115 डिग्री तक घूम करके इसको साफ करती है। तो यही ना हुआ तो क्या त्रिज्यखंड नहीं बन गया? तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन जाता है? 115 डिग्री का। कितना बन जाता बाबू? 115 डिग्री का कोण। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्र यहाँ, तो एक ठोका निकालेंगे, दूसरे गुना कर देंगे, दोनों का साफ नहीं हो गया? दोनों का निकल जाएगा। तो चलिए एक ठोका निकालिए, यानी क्या होगा? कौन सूत्र लगेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो। तो जो बातें दी गई उसको लिखिएगा। दिया है वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई, यही वाइपर की लंबाई ही क्या बन गई? त्रिज्या। यानी आर बराबर कितना हुआ बाबू? 25 सेंटीमीटर। आर का मान 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ कोण जो बन जाता है, केंद्रीय कोण बोल सकते हैं इसको। केंद्रीय कोण कितना बन जाता है? यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 115 डिग्री। तो एक ठो वाइपर कितना करेगा उसको निकाल लो पहले, है ना? एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, इसलिए एक पत्ती द्वारा या एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र क्या होगा? कौन सूत्र लगेगा? त्रिज्यखंड ही तो है। तो क्या लिखोगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही ना होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मान बैठाइए, हो जाएगा। थीटा का मान कितना है? 115 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22 बटे 7। आर का स्क्वायर करिएगा, यानी 25 गुना 25, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कटे कटा दीजिए। इधर से कटा सकते 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कट गया उधर। इधर का 5 सत्ते 35, बचा 1, 10, 5 दूनी 10, 23 बटा 72 आया है। इधर से अब कटाइए इसको, 2 से कटा दीजिएगा, 2 से 36 बार में, इधर 11 बार में कट गया। अब कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो टोटल क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। ऊपर में आपको मिला 25 गुना 11 गुना 25 नहीं 23, 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 बटे 36। ऊपर गुना करिए। हाँ 7 भी होगा, गुना 7 होगा नीचे। ये एक ठो पत्ती का हो जाएगा और ऐसा ही क्या हो जाएगा? इसलिए 2 पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। ये एक ठोकन हुआ, इसलिए दोनों पत्तियों द्वारा प्रत्येक बुहार में या प्रत्येक बार साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसको आप कितना से गुना कर देना होगा? एक ठो पत्ती का ना है जी, अब 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना इधर हो जाएगा 23 गुना 11 गुना
25 25 गुना करके 625। इधर में क्या है 36 गुना 7। देखिए 2 और 36 कटेगा, इधर 2 और 36 कटेगा, 2 इकाई 2, इधर कटाई 36 को, 18 बार में कटेगा कि नहीं, कट गया, 18 दूनी 36। नहीं समझा? अब ऊपर में देख लीजिए, गुना करिए जल्दी से। 23 11 625, 625, इधर में 23 गुना 11 करिए तो 3 3 2 5, इधर 2, गुना करो, आ गया। कितना है जी? एक एक बोलो ना। यही है। कहाँ पर? यहाँ पर। अरे तुम लोग भी कैसे, 1 5 8, फिर 1 2 5 गुना किया, ठीक है। और 18 सत्ते 126। हाँ, ये क्या हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब 12th नंबर प्रश्न को बन गया। देखिए समुद्र में जहाज आती है ना, तो किधर जैसे रोड में नहीं रहता है लाल बत्ती जलाता, पीला बत्ती, हरा बत्ती, है ना, उसी तरह से समुद्र में कुछ एरिया खतरे का निशानी एरिया रहता है ना, खतरा निशान का एरिया रहता है। तो उसमें दूर का जहाज को कैसे सिंबल जाएगा, तो वहां पर वो लाइट दिखाता है, समझा कि नहीं, ऐसे ऐसे लाइट दिखाएगा दो तरफ से, ये इतना दूर में मत आना, समझे कि नहीं, इस एरिया में मत आना। तो जैसे यहाँ से देखो, ये यहाँ से लाइट दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइट मार रहा है इधर, इधर घूर रहा है, वो नहीं देखते तुम लोग डीजे में घुराता है, कौन लाइट बोलता है जी? फोकस लाइट, सारफी लाइट नहीं, अच्छा ठीक, कौन लाइट बोलता है? ऐसे समझ लो, हाँ हाँ सारफी लाइट बोलता है। ध्यान दो इधर, आपकी बार ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है कि ये जो जहाज को इधर नहीं आने बोलता है, समझे कि नहीं, खतरे का निशान है। तो ऐसे ऐसे कितना दूर में वो दिया है, इसका क्षेत्रफल, ये समुद्र का एरिया है, इधर जहाज आएगी तो बोले इधर पार हो जाना जी, इधर पार जाना, इसके अंदर मत घुसना, हो सकता है नीचे से कोनो चट्टान होगा, टकरा जाएगा कुछ ऐसे। तो ये कितना दूर इसका रोशनी कवर कर रहा है, तो ये देखिए 16.5 किलोमीटर, कितना 16.5 किलोमीटर, बात समझ में आई कि नहीं, इसकी रोशनी कितनी जा रही है 16.5। तो कहता है, सवाल को आप पढ़ देते हैं, देखिएगा, कहता है 12 नंबर में है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। जहाज को चेतावनी जितना दूर में देते हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कितने डिग्री के कोण पर, ये 80 डिग्री, यानी थीटा का मान आपको पता चल गया, त्रिज्या का मान मालूम हो गया, तो क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो निकालिए, तो दिया है, यानी ये जो लाइट जितना दूर जाता है, यानी त्रिज्या कह सकते हैं इसको, त्रिज्या यानी आर, आर का वैल्यू 16.5 किलोमीटर। अब कोण जो बनता है यहां पर, थीटा का मान 80 डिग्री, 80 डिग्री बन जाता है। सवाल कह रहा है यहां पर कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। तो मतलब जहाज को जो है चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का
क्षेत्रफल है ना। चेतावनी दे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का ही नहीं क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बटे 360 गुना पाई का मान 3.14 लेना इसमें और गुना करिए किससे? आर का मान यहाँ पर ये त्रिज्या देखिएगा 16.5 है, इसको कितना बार लीजिएगा? तो 16.5 गुना 16.5 ये किलोमीटर का स्क्वायर लिखिएगा, किलोमीटर में है ना। अब इसको सरल करिएगा, 0 0 इधर काट दीजिएगा, 8 से 36 इधर जितना जहां कटा सकते हैं कटाइए। चरका पहाड़ा कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 नाम है 36, ऐसा हो गया। इधर में 3 से इधर कटेगा यहां पर से, ठीक है। 3 तिया 9, 3 पचे 15 हो गया, दशमलव दे दीजिएगा, फिर 3 पचे 15 और कटेगा, यहाँ कटेगा 3 इकाई 3, 3 पचे 15 बच गया 1, दशमलव गया तो इधर में 3 पचे 15। आपके पास हो गया कितना? 2 गुना 2 गुना 3.14 गुना 5.5 गुना 5.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब गुना करिए इसको और यहां लिख दीजिए, कितना आया? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 2 जीरो भी आएगा नहीं, इसके आगे में इधर में 2 जीरो भी आएगा और उसके बाद 1 2 3 1 और 2 इधर 2 4 गो, 1 2 3 4 के बाद दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यानी क्या हो गया? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना दूर में लाल रोशनी जा रहा है, समझ पाए? इसमें नहीं आना तुम लोग। देखिए 13वां नंबर प्रश्न, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर डिजाइन बने हुए हैं, इन डिजाइनों को बनाने का कितना खर्चा आएगा ये बतानी है, ठीक है। अब ये गोल इस तरह से बना हुआ है और इसमें से 6 डिजाइन बने, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है और इन डिजाइनों को बनाने के लिए क्या खर्च आता है? 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, माना हर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना खर्च आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है? ये 6 डिजाइन को बनाने में खर्च क्या आएगा। तो पहले कितना क्षेत्रफल है यह पता होगा तब ना। तो 1 ठोका निकालेंगे और किससे गुना करेंगे? 6 से, क्योंकि 6 ठो है। 1 ठोका निकालेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 का निकल गया। अब पूरा क्षेत्रफल जब निकल गया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लगता है, तो जितना निकलेगा उससे इतना को गुना कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो यानी कैसे कोई समस्या सॉल्व होगी, कोई प्रश्न कैसे हल होगा, उसका पहले आइडिया ढूंढना है कि आखिर हम मेरा स्टेप क्या होगा, कैसे आगे बढ़ सकें। इसके लिए आपको पहले करना क्या है? आपको यहाँ पर जो चीजें दी गई उसको पहले निकालना है, दिया हुआ है जो वहां से पता करो। देखिए त्रिज्या दिया है, हाँ दिया है, कितना है बाबू? 28 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से जो त्रिज्या हो गई तो कितनी हो जाती है? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहां से इधर में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर ना। त्रिज्या कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। और आपको निकालना कौन सा भाग है? डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन यहां पर है, डिजाइन यहां बना है, यहां पर डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। इन डिजाइनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है
और प्रत्येक डिजाइन से क्या करना होगा, एक ठो डिजाइन का निकलेगा तो 6 से गुना कर देंगे कि नहीं, एक ठो का निकल गया तो सबसे 6 से गुना कर देंगे, है ना। तो इस तरह से पूरा का निकल जाएगा। अब इसको ही पूरा का जब निकल जाएगा तो उसको कितना से गुना कर देंगे, 0.35। समझ में आया कि नहीं, तो चला जाए। तो ये क्या है, अब ये सब डिजाइन उजाइन भूलिए, ये है क्या आपको याद करो, पहले हम बताएं। इस तरह से यह निचला वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाइएगा, एक ठोका निकालिए, 6 से गुना करिए। समझ पा रहे कि नहीं, चलिए। तो यहां पर जो बातें दी गई उसको लिखिए। पहले दिया है त्रिज्या, दिया है कि नहीं, त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर ऐसा डिजाइन कई ठो बना है, 6 ठो। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक तो खींचेंगे, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहां से आएगा, तो 6 का त्रिज्य खंड जैसा नहीं बन जाएगा। तो यहां कहेंगे वृत्तखंडों की संख्या कितनी हो जा रही है, 6, या त्रिज्यखंड का जो कोण बन जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए त्रिज्यखंडों की संख्या जो हो जाएगी, यहां से त्रिज्यखंडों की जो संख्या या डिजाइनों की संख्या, सॉरी डिजाइनों की संख्या लिखो, डिजाइनों की संख्या कितनी है, कई ठो डिजाइन है, 6 ठो है। इसलिए केंद्रीय कोण कितना बनेगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा, तो केंद्रीय कोण यानी 360 है, उसको कई जगह बांट लिया, 6 जगह, 6 इकाई 6, 6 छके 36, 0, यानी कितना डिग्री कोण बन गया, थीटा का मान हुआ 60 डिग्री। आर का मान आप जान रहे हैं। अब आपको करना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, याद है सूत्र क्या होता है बाबू, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। थीटा का मान कितना आ गया है, 60 डिग्री, अब बटे 360, आगे होगा पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू यहां पर कुछ बोला है क्या, वो नहीं बोला है, तो यहां क्या लीजिएगा, 22/7 लीजिएगा। और आर का स्क्वायर, और कितना है, 28 गुना 28 माइनस 1/2 गुना आर स्क्वायर, फिर है 28 गुना 28 इंटू साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री। 0 0 कैंसिल हो गया इधर, 6 इकाई 6, 6 छके 36, 7 से 28 कटेगा, 7 इकाई 7, 7 चौके 28, 2 से कटा 2 तिया 6, 2 का यहां पढ़ दीजिए, 11 बार में कटेगा। ऊपर में जो बचा उसको लिखिए। अब क्या क्या बच गया ऊपर में, 11 4 28 ना, 11 गुना 4 गुना 28 बटे 3 माइनस, अरे अरे